नमस्ते और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। आज के एपिसोड में मुझे बातें करनी है उन लोगों के लिए जो पहली बार अपना म्यूज़िक सेटअप बनाना चाहते हैं और जिन्हें कुछ खास आइडिया नहीं है इस पूरे चेन को बनाने का। मोस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन इज़ नाउ लिसनिंग टू स्ट्रीमिंग म्यूज़िक, तो उनको ये आइडिया नहीं है कि जो पुराने एनालॉग सोर्सेस थे उनकी साउंड क्वालिटी कैसी है, या एक जो नया साउंड इफ़ेक्ट आएगा उनको सुन के वो कैसा महसूस होता है। तो पिछले 1.5-2 महीनों में मेरे पास 3-4 कॉल्स आई और सबका मतलब एक्सट्रैक्ट यही था कि व्हाट शुड वी डू, व्हाट काइंड ऑफ टर्न टेबल डू वी नीड टू बाई, what amplifier do we need to buy, whether we need to buy a pre and power separate, and do we need to invest too much of money into speakers to get the good quality analog sound जो आपके चैनल पे हमें मिलती है। तो फिर मैंने सोचा कि इस विषय पे ही एक वीडियो बनाते हैं, और ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो पहली बार अपना म्यूज़िक सिस्टम बनाना चाहते हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं उस पुराने एनालॉग फॉर्मेट को जिसकी वार्मथ, फिडेलिटी और क्वालिटी हमेशा से अनमैच्ड थी, हमेशा अनमैच्ड ही रहेगी। तो ऐसा है कि इफ़ यू वांट टू गो द एनालॉग वे एंड वांट टू सेट अप योर म्यूजिक सिस्टम, देयर आर टू थिंग्स दैट यू कैन डू। यू कैन डेल्व इनटू वाइनल्स, कि आप रिकॉर्ड से ही खरीद रहे हैं और रिकॉर्ड पे ही सुन रहे हैं, जो प्योरिस्ट अप्रोच है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि रिकॉर्ड्स आज की डेट में एनालॉग रिकॉर्ड्स की स्कैर्सिटी हो गई है, बहुत कम मिलते हैं अच्छी कंडीशन में, और जो मिलते हैं उनके प्राइजेस स्काई रॉकेटिंग है। जो फर्स्ट प्रेसिंग के एंजल के या ओडियन के जो भारी वाले वर्जिन रिकॉर्ड्स हैं वो तो खैर अत्यंत दुर्लभ हैं, और अगर मिलते भी हैं तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो उस रूट अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी पैसे खर्च करने होंगे और एक लेवल के बाद हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो इसलिए जो सबसे अच्छा तरीका है टू स्टार्ट ऑफ थिंग्स इज टू गेट इनटू कैसेट टेप्स। कैसेट टेप्स आर वेरी वेरी गुड फॉर एनालॉग फील, और उन पे की गई रिकॉर्डिंग अगर एक अच्छे सेटअप से द्वारा की गई हो तो उस पे जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो आपको बहुत लंबे समय तक आनंद देगी। ट्राई टू गेट योर मटीरियल रिकॉर्डेड ऑन क्रोम इफ नॉट मेटल, बिकॉज मेटल ब्लैंक्स आर अ बिट कॉस्टलियर। तो क्रोम टेप पे अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं या करवाते हैं, मैं बहुत लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ पर्सनली एंड प्राइवेटली, तो उसमें क्या होता है कि जो महंगे रिकॉर्ड्स हैं या जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रिकॉर्ड्स हैं, अगर उनको अच्छे सेटअप पे ना बजाया जाए तो अच्छी साउंड आती नहीं। तो एक अच्छे सेटअप पे उनको रिकॉर्ड करके यू कैन मेक अ प्लेलिस्ट, और अगर 40-50 क्रोम भी अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं 2 साल के अंदर भी, हर महीने 1-1, 2-2 करा के भी, तो यू हैव अ ग्रेट प्लेलिस्ट टू प्ले ऑन अ डिसेंट कैसेट डेक। नाउ which cassette deck should you buy? I always support and promote Nakamichi, because मैंने तकरीबन सारे ब्रांड के कैसेट डेक्स यूज़ किए हैं और मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो बात नैक्स में थी वो किसी में नहीं थी। तो नाकामिची का अगर एक अच्छा 3 हेड आप लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ड्रैगन या ZX9 लेने की, बिकॉज दे आर वेरी वेरी कॉस्टली, और उतना आगे जाने की ज़रूरत आपको तभी है जब आप इस जर्नी को शुरू करके एक लेवल तक पहुंच जाए। Start off with a decent 3-head cassette deck. It can be a BX300, it can be a cassette deck 1, LX5, DR1, DR1.5, cassette deck 1.5, ये सब बहुत अच्छे 3-head decks हैं। CR5 for that matter, it's a wonderful deck. तो अगर आप इन cassette decks पे अपने tapes को बजाएंगे तो I guarantee that you will get amazing quality. एम्पलीफायर कौन सा हो, कोई बहुत भारी भरकम एम्पलीफायर लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ओल्ड स्कूल एम्पलीफायर डिसेंट 50-60 वॉट्स पर चैनल का, जो शुरू के 15-20 मिनट 15-20 वॉट में क्लास ए में ऑपरेट करे। लक्समैन ने कुछ ऐसे बनाए थे एम्पलीफायर्स, वो बहुत अच्छे होते हैं। एंड यू कैन पेयर देम विद वेरी गुड स्पीकर्स, क्योंकि अगर आपकी चेन अच्छी है, कैसेट डेक अच्छा है, एम्पलीफायर अच्छा है, और फाइनल डिलीवरी स्पीकर के थ्रू होनी है, स्पीकर अगर अच्छा नहीं है तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो स्पीकर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन माय ओपिनियन, जहां आपको पैसा डालना चाहिए
बिकॉज ये चीज़ें बल्कि होती हैं, बड़ी होती हैं और बार बार इनको रिमूव करना, हटाना ईजी नहीं है. तो बाय गुड स्पीकर्स विच कैन प्रोड्यूस द टोनैलिटी इन अ वेरी न्यूट्रल मैनर, जहाँ पे कोई कलरेशन ना हो. आई चैम्पियन टेनॉय एंड यामाहाज के लेकिन चूंकि ये स्पीकर पुराने हैं इसलिए आपको ये ज़रूर देखना होगा कि इन स्पीकर्स के ड्राइवर्स की क्या स्थिति है, कहीं पेपर वगैरह रिपेयर्ड तो नहीं है, या इनके क्रॉसओवर के कैप्स ख़त्म तो नहीं हो गए, वायरिंग अंदर की ख़राब तो नहीं हो गई, या उसकी एफिकेसी कम हो गई हो. तो आई डू लॉट ऑफ upgradations for these amplifiers and speakers. So we can build a very good speaker and we can upgrade an amplifier so that it functions to its specs. कोई बड़ा ब्रांड लेने से चीज़ अच्छी नहीं होती. बड़ा ब्रांड अगर अपने स्पेक्स पे चल नहीं रहा है तो फिर उसको लेने का फ़ायदा ही क्या है. तो इसलिए अगर कोई भी टेनॉयज आप लेते हैं तो उसके क्रॉसओवर को चेंज करना, उसको एक ढंग से सर्विस कराना, उसके कैबिनेट्स को फिर से फिक्स करके पॉलिश वगैरह करना, उसके लिए प्रॉपर फीट स्टैंड्स बनाना, ये सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है करना और मैं बहुत लोगों के लिए करता हूँ, अपने लिए तो खैर करता ही हूँ. तो आई कैन हेल्प यू इन बिल्डिंग अप अ सिस्टम. सो अ गुड आइडिया इज टू maybe if you are in NCR, you can choose to come to my place and I can play a cassette tape on a not so very high end Nakamichi, और आप उसको सुन के देखिए कि आपको कैसा लग रहा है. तो this was a video targeted to the newbies, कि जो नए लड़के आ रहे हैं या नए लोग जो म्यूज़िक का सेटअप बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या रास्ता होना चाहिए. बहुत से लोगों के सेटअप्स में मैंने मदद की है एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी हैप्पी. इफ़ यू बाई इक्विपमेंट्स एज पर माई सजेशन, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू इन मेंटेनिंग देम एंड सर्विसिंग देम पेरियोडिकली, ताकि वो सदा आपकी सेवा में तत्पर रहे. बिल्डिंग अ प्लेलिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू, दिस इज़ अ बंच ऑफ 10 टिप्स जिसके अंदर गुलाम अली है, द हू, शंकर जयकिशन, नौशाद, ये सारे टेप्स मैंने बनाए. ये जस्ट 10 क्रोम है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. एंड इफ अ क्रोम 90-minute क्रोम कैन अकोमोडेट अराउंड 20 tracks, you have got a playlist of 200 tracks. So think, if you have got 30, you basically have got how much? 30 into 20, do your maths. तो 600 से 1000 गानों की एक प्लेलिस्ट अगर आपके पास है, अपने पसंदीदा चुने हुए गानों की, 50-50 हज़ार की LP सब खरीद नहीं सकते. आप उसको एक प्रॉपर क्रोम पे अगर टेप करा लें तो ये चीज़ें आपके साथ सदा के लिए रहेंगी. दे विल गिव यू हैप्पीनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. Buying a cassette deck, buying an amplifier, buying speakers is just a one-time investment. You have to invest only once, and then all you have to do is make your cassette tapes regularly as per your frequency, as per your budget allows. This is a great way to start your music system. And if you have got any queries, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे इस दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं and I will do my best to help you out. So catch you in the next video. Please do subscribe to this channel and press the bell icon so that you get the notifications timely. Namaste.